हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली ग्राफ होता क्या है। देखिए, ग्राफ एक तरीका होता है किसी भी वैल्यू को दिखाने का। तो सबसे पहला जो ग्राफ की टाइप है आपकी, वो है बार ग्राफ। अब बार के नाम से पता चलता है कि यहाँ बार बनता है। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जैसे खड़ी हुई लाइन होती है इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम उस चीज़ को लिखते हैं जो हमें दिखानी होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम वो वैल्यू लिखते हैं जितनी उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें यहाँ मैं एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहा हूँ कि ये टर्म्स लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और वाई एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो किसी बच्चे के ये मार्क्स दिखाए गए हैं अलग अलग टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे इसे शो करने के लिए वाई एक्सिस के ऊपर आपको एक प्रॉपर स्केल लेना होता है। यहाँ स्केल आप देख के पता चल जाएगा कि जो एक बॉक्स है इसको यहाँ पे 5 लिया हुआ है, यानी 5 मार्क्स लिया हुआ है। अब शो करें इसको, तो फर्स्ट टर्म के अंदर उस बच्चे के मार्क्स बनते हैं 25। 20 से ऊपर एक बॉक्स आ रहा है ना, 25। सेकेंड टर्म के अंदर उस बच्चे के मैथ्स में मार्क्स है 30। थर्ड टर्म के अंदर उस बच्चे के मार्क्स हैं 45। तो इस तरह जब इंडिपेंडेंट चीज़ों को दिखाया जाता है अलग अलग ग्राफ, बार ग्राफ के ऊपर, तो आपका बार ग्राफ बनता है। अब बार ग्राफ भी दो तरह के हो सकते हैं। ये तो हो गया सिंगल बार ग्राफ, एक होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के अंदर आपके एक साथ एक ही ग्राफ के ऊपर दो ग्राफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना, ये है फ्रूट्स, और यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर ये सेल्स इन किलोग्राम लिखी हुई है। अब यहाँ एक ग्राफ नहीं बन रहा है, यानी एक बार नहीं चल रहा है, यहाँ पे दो बार चल रहे हैं। दो कलर से ही आपको पता चल रहा होगा। ये जो डार्क वाला कलर है ये मंडे के लिए है, और जो थोड़ा सा लाइट है ये ट्यूसडे के लिए है। तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि मैंगो की सेल मंडे को कितनी हुई है और ट्यूसडे को कितनी हुई है, एप्पल की सेल मंडे को कितनी हुई है और ट्यूसडे को कितनी हुई है। तो जब एक ही चीज़ को दो तरीके से दिखाया जाता है, उनके बीच में जिस तरह का कंपैरिजन होता है उसे जब दिखाया जाता है तो डबल बार ग्राफ आपका बनता है। बार ग्राफ के बाद जो नेक्स्ट टाइप का ग्राफ होता है ये होता है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ बोलते हैं इसको, या फिर इसे सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर बनता है। अब इट रिप्रेजेंट्स द होल, द सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल। ये जो सर्कल होता है ना, ये आपका टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज द परसेंटेज ऑफ व्यूवर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स। ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल्स को देखने वाले जो व्यूवर्स है ना, उनकी परसेंटेज को दिखा रहा है। तो एंटरटेनमेंट यहाँ 50% दिखा रहा है, तो 50% जो पोर्शन हो गया ये एंटरटेनमेंट के लिए है। यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चैनल 10% है, न्यूज़ 15% है, और स्पोर्ट्स पसंद करने वाले 25% लोग हैं। तो ये टोटल वैल्यू को दिखाता है, और ये जो इसके पार्ट्स बने हुए हैं ना, पोर्शंस है, ये उन पोर्शंस को दिखाते हैं कि कितने लोगों को क्या पसंद है। ये ग्राफ आपका एंगल की हेल्प से बनता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये इसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ये बनाना हम तब सीखेंगे जब हम इस ग्राफ को एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जो होता है ये बिल्कुल बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो बार्स बनते हैं ना, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। देखिए इस एग्जांपल को, यहाँ पे नीचे वेट इन किलोग्राम लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स। क्वेश्चन ये है, किसी लोकेलिटी के अंदर 50 लोगों का वेट दे रखा है, तो वेट 40 to 45 किलोग्राम के वहाँ पे 4 लोग हैं, 45 से 50 किलोग्राम के वहाँ पर 12 लोग हैं। इस तरह से इस चीज़ को यहाँ पे शो करना है। तो बार जो आपका बार ग्राफ होता है उसके अंदर चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, तो अलग अलग ग्राफ बार बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ को दिखाया जा रहा है और उनके बीच में जो गैप है ना उसके हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो 40 से 45, यहाँ पे 40 से 45 हो गया है 4 लोग, तो 4 तक बढ़ा दिया इसको। अब जो दूसरी जो क्लास चल रही है ना इसके अंदर, वो 45 से ही शुरू हो रही है, तो 45 से 50, तो ये यहीं से चिपक के ही बनेगा। तो 45 से 50 ये हो गए 12 लोग। इसी तरह से 50 से 55 किलोग्राम के यहाँ पर 13 लोग हो गए, तो यहाँ 13 हो गया। तो ये चिपक के बनता है। इसमें एक ही वैल्यू को दिखाया जाता है, अलग अलग इंटरवल पे वो चीज़ कितनी है उसे दिखाया जाता है।
अभी यहाँ पर आप ये वैल्यू देख रहे हैं 0, और 0 के आगे ये कैसे जिगजैग बना हुआ है। ये जो जैग्ड लाइन है ना, इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती है। जब भी 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी तो यहीं से चिपक के बनेगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो फिर हम एक बार की जगह पे यहाँ जिगजैग लगा देते हैं। तो ये तो हुआ हिस्टोग्राम। इसके बाद आता है लाइन ग्राफ। लाइन से ही पता चल रहा है कि लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ एक ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, जो लगातार पीरियड के हिसाब से बदलता रहता है। देखिए क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ है, टेम्परेचर दे रखा है। सुबह के 6 बजे 37 डिग्री सेल्सियस है, 10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर के 2 बजे 38 डिग्री सेल्सियस है, और शाम को 6 PM 35 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हम इसे दिखाएंगे ग्राफ के ऊपर तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। हम पहले अपने x और y एक्सिस के ऊपर जो चीज़ें हमें शो करनी है उनको लिखेंगे। तो x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ले रखा है टाइम, ये 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और फिर शाम के 6 बजे। अब इनके बीच में भी जो गैप है ना, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे 6 to 10 और 2 बॉक्स बने हुए हैं तो 4 घंटे का गैप आ रहा है। यानी एक बॉक्स को नीचे जो x एक्सिस है वहाँ पे जो स्केल लिया गया है ना, वहाँ पे एक यूनिट का मतलब है 2 घंटे। अब y एक्सिस पे लिख रखा है यहाँ पे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तो यहाँ पे ये जैग्ड लाइन लगा दी, और यहाँ पे 30 और 32 2 बॉक्स है बीच में, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। यानी एक बॉक्स का जो यहाँ स्केल ले रखा है वो एक बॉक्स का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखकर पता चलता है कि 6 AM पर जो वैल्यू है वो 37 है, तो हम 37 के आगे यहाँ डॉट लगा देंगे। इसी तरह से 10 AM पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 पे डॉट लगा देंगे। बिल्कुल इसके स्ट्रेट और इसके स्ट्रेट यहाँ जो जगह आएगी वहाँ पे डॉट लगेगा। ऐसे दोपहर के 2 बजे टेम्परेचर 38 और 6 बजे शाम के टेम्परेचर 34 के बीच में, तो यहाँ 35 बन गया। अब ये प्लॉट हो गए। प्लॉट होने के बाद स्केल से इन्हें जब हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा एक लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ के बाद जो टॉपिक आता है ये होता है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ को समझते हैं। लीनियर ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ बिल्कुल इसी तरह का बनता है, लेकिन वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना आपका, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी वो घटता बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये y एक्सिस ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ये x एक्सिस ले लिया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये कोई चॉकलेट है, ये चॉकलेट की काउंटिंग है, और यहाँ पे मैं उसका प्राइस लिख रहा हूँ। ये प्राइस हो गया। प्राइस मैं ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20। अब एक चॉकलेट का प्राइस 5 है, तो 2 चॉकलेट का प्राइस 10 होगा, 3 चॉकलेट का प्राइस 15 होगा, और 4 चॉकलेट्स का प्राइस 20 होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, जब आप इसे जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है ना, इसे बोलते हैं हम लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ के बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ की टाइप तो आपकी पूरी हो गई है। अब आपको समझना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए, ग्राफ तो आप बनाते ही हैं। ग्राफ के ऊपर x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है। अब कोई पॉइंट आपको इसके ऊपर प्लॉट करना होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे देखें आप कि ये 3, 4 लिखा हुआ है। अब ये जो 3 है ना, ये x एक्सिस के लिए है, और ये जो 4 है ये y एक्सिस के लिए। हमेशा जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसका जो पहला नंबर होता है वो x एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। दूसरा पॉइंट होता है y के लिए। अब इस 3y को जब हम प्लॉट करेंगे तो पहले x पे हम 3 देखेंगे कि कहाँ पे है। तो मैं x पे देखता हूँ, यहाँ पे 3 है। फिर मैं देखता हूँ कि y पे 4 कहाँ है, वो यहाँ पे है। तो मैं x से ऐसे सीधा चलूँगा और y पे 4 पे जाके ऐसे सीधा चलूँगा। तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी ना, बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर ये मेरा पॉइंट 3, 4 बन जाएगा, और ये हो गया कोऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट का नाम मैं A रख दूँ तो ये A के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही हमको ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल।
अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका होता है जो चीज़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होती है जो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग घटती है या बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल दे रखी है। तो 10 लीटर पेट्रोल 500 रुपीज़ का है, 15 लीटर पेट्रोल 750 रुपीज़ का है, 20 लीटर पेट्रोल 1000 रुपीज़ का है, 25 लीटर पेट्रोल 1250 रुपीज़ का है। यहाँ जो पेट्रोल है ना, ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि पेट्रोल थोड़े ना किसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, पेट्रोल का जो कॉस्ट है ना, वो पेट्रोल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप थोड़ा पेट्रोल लेंगे तो थोड़ा प्राइस देना पड़ेगा, ज़्यादा पेट्रोल लेंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस देना होगा। तो इस तरह की जो ये वैल्यूज़ होती है ना, इन्हें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।